मकर राशि वालों के लिए साल 2024 नई चुनौतियां लेकर आने वाला है। साल 2024 में आप कठिन से कठिन मुश्किल का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। साल 2024 में अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप नई नौकरी साल के अंत में पाकर प्रसन्न हो जाएंगे। आपको मेहनत इस साल अधिक करनी पड़ेगी। यदि आप एक दंपति हैं जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो 1 मई से जब देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे तो उस समय से लेकर वर्ष के अंत तक का समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला होगा। संतान प्राप्ति की शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे परिवार में खुशी छाई रहेगी। कुल मिलाकर 2024 मकर राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण विकास और सफलता का वर्ष हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक संतुष्टि और खुशी सुनिश्चित करने के लिए उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मकर राशि के जातक मेहनती, समर्पित और वफादार होते हैं। इनका स्वामी ग्रह शनि होता है, जिसकी वजह से ये महान अनुशासनशील बनते हैं। इस राशि के व्यक्ति जिस भी गतिविधि को चुनते हैं उस क्षेत्र में शीर्ष तक पहुंचते हैं और अत्यंत सावधानी और दृढ़ दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं। मई में बृहस्पति देव आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। कारोबारियों के लिए यह महीना फायदेमंद साबित रहेगा। आपको इस महान उत्तम धन प्राप्ति होगी और व्यवसाय में तरक्की से लाभ होगा। इस समय आप नौकरी बदल सकते हैं और आपको दूसरी कंपनी से जॉब ऑफर मिल सकता है। आपको धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। आपको इस दौरान इनकम कमाने के नए स्रोत मिल सकते हैं। आप किसी नई बिजनेस में हाथ आजमा सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और भूमि, वाहन, भवन का लाभ प्राप्त होगा। पूरे साल में शनि देव आपके दूसरे भाव में स्थित रहेंगे, जो कि सुपरिणाम देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आमदनी अच्छी देखने को मिलेगी। लंबे समय से चल रहे कर्ज से भी आपको इस साल छुटकारा मिल सकता है। आप इस साल शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। आपका धन मांगलिक कार्यों पर खर्च होगा। आपके घर भी मांगलिक कार्य होने की संभावना है। जो जातक अविवाहित हैं उनको इस साल विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है। आपका ध्यान धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ेगा। आपको यश कीर्ति प्राप्त होगी। आपके प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत ही अनुकूल होने वाली है, क्योंकि साल की शुरुआत से ही बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में बैठकर वहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंध में भरपूर रोमांस और प्यार के योग बनेंगे। आप एक दूसरे के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे और अपने रिश्ते को एक विश्वास की ओर आगे बढ़ाएंगे। जुलाई से अगस्त के बीच जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा तो वह समय आपके रिश्ते के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। उस समय के दौरान आपको किसी भी तरह के वाद विवाद न पड़े, ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो और आपका रिश्ता भली प्रकार चल सके। जुलाई अगस्त में अपने प्रियतम के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सितंबर से दिसंबर के बीच आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। बिजनेस के मामले में इस वर्ष आपके लिए अधिक शुभ रहेगा। आप व्यापार को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सफलता में देरी होगी। यदि चिकित्सा से संबंधित कोई कार्य है तो वृद्धि अवश्य होगी। बिजनेस में नए साझेदार भी मिल सकते हैं। आपको अपना बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। ये वर्ष आपके करियर के लिए काफी अच्छे रहने के संकेत हैं। इस साल आपका करियर चमकेगा। नौकरी व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। साल की शुरुआत से ही आपको अपने करियर में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपको कड़ी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस में आप प्रगति करेंगे और आपको लाभ हो सकता है। कंपनी आपको अपनी पसंद की जगह पर भेज सकती है। आप विदेश भी जा सकते हैं। इस बार कंपनी आपका वेतन बढ़ा सकती है। इस साल आप एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ सकते हैं। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेंगे, जिस कारण आपकी तरक्की की योग प्रशस्त होंगे। अप्रैल के बाद समय अवधि अधिक उपयुक्त हो रही है। फिर आप किसी के साथ मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उस व्यवसाय से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप शेयर बाजार में कारोबार कर रहे हैं तो इस साल लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। परिवार और समाज की दृष्टि से यह वर्ष मकर राशि वालों को शुभ प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। वर्ष की शुरुआत में चतुर्थ भाव में बृहस्पति पर शनि की दृष्टि आपके परिवार में अनुकूल वातावरण बनाए रखेगी। इस वर्ष माता पिता के साथ परिवार के सभी सदस्यों का आपके सहयोग का एक हिस्सा होगा। परिवार में शुभ समारोहों का आयोजन होगा और आप इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखेंगे। आपकी प्रगति और कार्य को देखकर के आपके शत्रुओं में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा।
और वह भी आपकी सराहना करेंगे। इस वर्ष आप सामाजिक उत्थान और कल्याण के लिए कोई कार्य पूरा करेंगे, जिससे आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। मई 2024 से पहले का समय धन प्राप्ति के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं होने वाला है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में आपके चौथे भाव में रहेंगे, शनि दूसरे भाव में रहेंगे और शनि दूसरे भाव का स्वामी भी है। इसके चलते इस साल आप धन कमाने की क्षमता औसत रहने वाली है और यहाँ पर आपके बचत की संभावना भी काफी कम नजर आ रही है। तीसरे और 12वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति की चौथे भाव में स्थिति कानूनी मसलों और धन संबंधित समस्याओं की वजह बन सकती है। बृहस्पति के चतुर्थ भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप आपको अपने परिवार के संदर्भ में ज्यादा धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। मुमकिन है कि इसके लिए आपको कर्ज भी लेना पड़ेगा। आप लोन लेने जैसे बड़े फैसले भी ले सकते हैं, जो आपकी आर्थिक हालात को और भी ज्यादा तंग बनाने और आपके जीवन में दबाव डालने की वजह बन सकते हैं। हालांकि मई 2024 के बाद जब बृहस्पति आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तब आप धन की बचत करने में कामयाब रहेंगे। मई महीने के बाद आप शेयर में निवेश करने का भी प्रयत्न कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरे भाव में शनि की स्थिति आपको पैसे कमाने में थोड़ी सुस्ती प्रदान करेगी और आपकी अधिक पैसा कमाने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है और मई 2024 से पहले तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। बृहस्पति की उपरोक्त स्थिति के चलते आपको पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने और पढ़ाई पर प्रयास करने जैसी समस्या प्रदान कर सकती है। इस दौरान आपको पढ़ाई पर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। राहु तीसरे भाव में और नवम भाव में केतु आपको पढ़ाई में संतुष्टि और प्रगति प्रदान करेगा। तीसरे और 9वें भाव में इन ग्रहों की स्थिति पढ़ाई में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने में भी सहायक साबित होगी और आप शिक्षा के संदर्भ में सफलता प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मई तक पढ़ाई के संदर्भ में आपको मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे और इसको और शुभ बनाने के लिए आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही आपको ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है। ये दौर आपके लिए 7.5 का अंतिम चरण है। 7.5 का अंतिम और दूसरे भाव में शनि की स्थिति परिवार में विवाद पैदा करने की तरफ इशारा कर रही है। साथ ही इस दौरान परिवार के लोगों में सामंजस्य की कमी देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बुरे प्रभावों को कम करने में सहायक साबित होगी। मई में बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे, तब पारिवारिक जीवन में खुशियां नसीब होंगी। पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति से परिवार में शुभ अवसर और सुख समृद्धि में इजाफा देखने को मिलेगा। प्रेम और विवाह के लिए शुक्र ग्रह को कारक माना जाता है और यही शुक्र ग्रह 12 जून से 24 अगस्त के दौरान गोचर करेगा और यह समय अवधि आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगी। चतुर्थ भाव में मौजूद बृहस्पति आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दे सकते हैं। काम के सिलसिले में आपको ज्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिससे आपके जीवन में तनाव का स्तर बढ़ने की आशंका है। इस वर्ष आपको पैरों जांघों में भी दर्द की शिकायत रह सकती है। अंत में सलाह दी जाती है कि खुद को शांत रखने, तनाव से दूर रखने और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेना चाहिए। मकर वार्षिक राशिफल 2024 ज्योतिषीय उपाय। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको एक उत्तम गुणवत्ता वाला ओपल रत्न शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अपने अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए आप श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करें। श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करें और उनसे अपने कार्यों में आ रहे विघ्नों को दूर करने की मनोकामना कहें। आप चाहें तो गणेश चतुर्थी का व्रत भी रख सकते हैं। इससे आपको अनेक मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। आपके लिए विशेष परिस्थितियों में नीलम रत्न भी धारण किया जा सकता है। इसे आप अपनी मध्यमा अंगुली में पंचधातु अथवा अष्टधातु की अंगूठी में पहने। आपको प्रत्येक शनिवार को श्री महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गुरुवार के दिन बृहस्पति के लिए यज्ञ हवन करें। शनिवार के दिन शनि के लिए यज्ञ हवन करें। प्रतिदिन ओम ह्रीं कालभैरवाय नमः का 21 बार जाप करें। इसी प्रकार ज्योतिष से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओम श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।